अब वक्त आ गया है पूजा कि हम दोनों अब अलग हो जाएं। ये हमारे पाजेब डांस एकेडमी के पेपर्स हैं। आज से मैंने इसमें हम दोनों का हिस्सा अलग कर दिया है। माँ, अब तुम अपना जानो और मैं अपना। नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर तू मेरी बात का मान नहीं रख सकती तो मैं तेरी क्यों सुना? लेकिन माँ। नहीं पूजा, मैंने बहुत बड़ी गलती की पूजा। 6 महीने तक तुझे अपनी मनमानी कर देती मैंने, पर अब ये बात और खींचने नहीं दूंगी मैं। आज मैं नरेन को उसकी पैदाइश का सच बताकर ही रहूंगी। साबित क्या करना चाहती है लड़की? कोई मौका नहीं छोड़ती हमें बेइज्जत करने का। जब देखोगे नया बखेड़ा। नरेन, आई एम टेलिंग यू, जब तक ये पूजा इस घर में रहेगी, रोज इस घर में कोई ना कोई नया तमाशा होता रहेगा। चांद भाई, कहिए। नरेन, क्या तुम कृष्णापुरी आ सकते हो? मना मत करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब क्या मांगने रह गया था? एनीवेज, सासू मॉम की तरफ से न्योता है तो मना भी नहीं कर सकता। I'll be there। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। माँ, आप जो करने वाली हैं, उसे नरेन की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। तो पहले ही कौन सी शांति है पूजा? तुम दोनों की जिंदगी तो पहले से ही मझधार में। नहीं पूजा, इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मासी, वो मैं पागल हूं क्या? यहाँ मैं दी के लिए नरेन व्यास से लड़ रहा हूं और दी मेरा ही प्लान खराब कर रही है। नरेन व्यास, तुम्हें तो मेरे दी को थैंक्स बोलना चाहिए कि इतने टॉर्चर के बाद भी वो तुम्हारे लिए अपने भाई से लड़ने के लिए तैयार है। अरे लड़के, तू है कहां भाई आजकल? दिखाई नहीं देता। कब घर आता है, कब दफ्तर जाता है, तेरे समय का कोई ठिकाना ही नहीं है। बेटा ऐसे कैसे चलेगा? हम तो ये भी नहीं जानते कि तू क्या काम कर रहा है, किसके साथ काम कर रहा है। पापा, मैंने आपको बताया ना, मेरी बहुत अच्छी जॉब है और मेरे बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा चल, कम से कम अपने बॉस से तो बात करवा। पापा, मैं कोई बच्चा हूँ क्या? स्कूल में पढ़ता हूँ कि टीचर से बात करवाऊंगा आपकी? अरे भाई, माँ बाप है, चिंता तो होगी ना। अच्छा चल, पता बता अपने ऑफिस का। तेरे पापा और मैं आ रहे तेरे ऑफिस देखने। माँ प्लीज। अरे माँ, एक्चुअली इनके ऑफिस जाने से कोई मतलब नहीं होगा। वो अनुज ने बताया था कि इनके जो बॉस है वो 2-4 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। जब वो लौटेंगे हम साथ में चलेंगे। माँ मैं फोन रखता हूँ। पूजा, सासू मॉम, आज मैं आप दोनों को अपने साथ अपने घर वापस ले जाने हैं, और वो भी पूरे गाजे बाजे के साथ। क्या हुआ पूजा? दो मीडिया वालों को ढूंढ रही हूं। एक्चुअली मैंने उनकी छुट्टी कर दी। इनफैक्ट मीडिया क्यों, आज कोई बहाना कोई छल नहीं है मेरे साथ। अगर तुम कहो तो इन गार्ड्स को वापस लौटा दूं। नरेन, सबके सामने तमाशा मत खड़ा कीजिए। पूजा, आई नो आज तक हम जब भी यूं सबके सामने इकट्ठा हुए हैं तुम्हें हमेशा जिल्लत और दर्द ही मिला है, लेकिन आज जब प्यार का मौसम लौटा है, प्यार का इजहार 4 दीवारों के पीछे कैसे करूं? नरेन,
बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और मैं वादा करती हूँ उसके बाद तुम सबकी जिंदगी से चली जाऊंगी। नहीं सासू माँ, मैं यहाँ आपको अपने साथ वापस ले जाने और आप है कि हमारी जिंदगी से जाने की बात करें। मैं नहीं जानता कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं आपको और पूजा को अपनी पलकों पर बिठाकर पूरे सम्मान के साथ अपने घर वापस ले जाऊंगा। नरेन, प्लीज अंदर चल के बात करते हैं। बिल्कुल अंदर चलेंगे, लेकिन मैं अंदर तब भी चलूंगा जब सासू माँ मेरी आरती करेंगी। आज पहली बार बिना किसी मकसद के तुम्हारी माँ के चौखट आया हूं, और ये कोई शर्त नहीं, एक दामाद की हम्बल रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ ठीक है, माँ आपकी आरती करेंगी। थैंक यू पूजा, अपने भरोसे को एक और मौका देने के लिए। आज अपने ससुराल आया हूं, so let me be। पूजा, मैं नरेन को ऊपर जाके सारी सच्चाई बताने वाली हूँ। नहीं माँ, नरेन पहले से ही कोई खेल रच कर आए हैं। अब आप सच बताकर बातों को और कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगी। लेकिन मैं नहीं माँ, प्लीज मेरे लिए। ठीक है, लेकिन मैं ये आरती वारती का नाटक नहीं करने वाली। माँ, नरेन के मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए हमें भी उनके खेल का हिस्सा बनना पड़ेगा। प्लीज माँ। सासू माँ, इस घर में मेरा रिश्ता पूजा की वजह से, तो ये आरती अकेले कैसे करवा लो? पूजा, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो जानता हूं पूजा, तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं, लेकिन आज मैं यहाँ तुम्हारे सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूं। अरे, आप फिर से ये सब खेल क्यों खेल रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? चाहा तो मैंने सिर्फ तुम्हें है पूजा, बस इस दिमाग ने दिमाग खराब कर दिया था। और कमाल की बात तो देखो, इस बात का एहसास भी तब हुआ जब बात चांद पर आ गई। हाँ पूजा, जिस कृष्णपुरी की हवाओं से भी मुझे नफरत थी, आज उसी कृष्णपुरी के अन्न ने मेरी और मेरे परिवार वालों की जान बचाई।
गेट इट। जब मैंने एक मेन्यू डिसाइड किया था तो फिर पूजा को अपनी मनमानी करने की क्या जरूरत थी? अरे उसे समझ नहीं आ रहा क्या कि अब वो इस घर की बहू नहीं है? छोटी मैम, वो असल में रात को सब्जी खराब हो गई थी इसलिए। हो गई तसल्ली? या कल का बासी खाना खाकर ही आप लोगों को खुशी होती? चरण, वो बासी खाना लेकर आओ। नरेन बाबू, वो खाना तो डस्टबिन में फेंक दिया। तो डस्टबिन लेकर आओ। नरेन बाबू, वो खाना खा के चूहा मर चुका है। What? डस्टबिन में चूहा कैसे मरा हो सकता है? How is that possible? दानिश, सर, लगता है खाने में जहर था। देख लो बेटा, तुम सब लोग जिस लड़की को कोस रहे थे उसी ने तुम्हारी जान बचाई। खुद सोचो, अगर जहर वाला खाना हम लोगों के हिस्से में आ जाता तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। नरेन बेटा, तब तक उस लड़की पर इल्जाम लगाने के बहाने ढूंढते रहेंगे हम लोग। ये तो वो लड़की की अच्छाई है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उफ तक नहीं करती। तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। बेटा, ऐसा प्यार करने वाला जीवन साथी नसीब वालों को मिलता है। नरेन बेटा, इतने दिनों में मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, लेकिन आज एक बात जरूर कहना चाहूंगा। एक बार अपने दिल से पूछ कर देख कि तुम्हारा दिल अभी भी पूजा को गुनहगार मानता है। मुझसे तो नजरें फेर सकते हो बेटा, लेकिन क्या अपने आप अपनी गलानी से नजरें चुरा पाओगे? मेरी उम्र तो एक ही सलाह देगी बेटा, अपने अहम की गूंज में अपने दिल की आवाज को दबने मत देना बेटा। आगे चुप तुम्हारी मर्जी। उस खाने का सैंपल मैंने टेस्टिंग के लिए लैब भिजवा दिया। खाने में जहर किसने मिलाया था ये तो मेरी सिक्योरिटी टीम ढूंढ ही लेगी, लेकिन जो गलतियां मैंने की है उसकी माफी तो मुझे आप दोनों से ही मिल सकती। तुम तो जानती हो पूजा, मेरे लिए ये इलेक्शन, ये लाल बत्ती कितनी मायने रखती है। भरोसे के नाम पर इससे ज्यादा तुम्हें और क्या सौंप सकता हूं? आप दोनों के लिए एक खास सवारी नीचे इंतजार कर रही है। अगर आप दोनों साथ चलेंगी तो मैं सोचूंगा कि आपने मेरी हर गुनाह को माफ कर दिया। नहीं नरेन, मैं यहीं ठीक हूं। सासू मां, नीचे 2 सवारियां आई हैं और जाएंगी तो दोनों साथ ही। फिर भी अगर आपने मना किया तो मेरी भरोसे की हार होगी। सुप्रिया प्लीज। देखिए, मैं कह देती हूँ, जिसे जो चाहिए उसे आप देख करके नक्की कीजिए। मेरे लिए मेरे बेटे की जिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। शांत हो जाइए सुप्रिया, प्लीज काम डाउन। राजनीति के जिस रास्ते पर आपका बेटा निकल पड़ा है वहां ऐसे खतरे तो आते ही रहेंगे। और रही बात आज के खाने में जहर की, तो उसकी मैं पूरी तहकीकात करवाऊंगा। यू डोंट वरी। आपको जो तहकीकात करानी है वो आप कराते रहिएगा, लेकिन आज से नरेन का खाना सबसे पहले मैं ही चखूंगी। कम ऑन सुप्रिया, इस इंसिडेंट को लेकर तुम जरूर से ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो। मेरी बात मानिए, आप नरेन को समझाइए। एक बार पूजा नाम की बला इस घर से गई तो सब फिर पहले की तरह अपने आप ठीक हो जाएगा। ये पूजा इस घर में बदनसीबी का कारण है।
Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? दादाजी, अगर कोई इंसान 100 गलतियां करने के बाद अपनी हर गलती को सही में बदलना चाहे, तो क्या उसे एक और मौका मिल सकता है? दादाजी, किसी से बिना पूछे मैंने एक फैसला लिया था, and I hope आप सब उस फैसले में मेरा साथ देंगे। मनविंदर, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई होता है जो उसकी हर कमी को भरता है। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे ऐसी जीवन साथी मिली जिसने मेरी हर सितम को हंसते हंसते सहा, जिसने मेरी हर बदतमीजी में मेरा प्यार ही देखा। उसने हमेशा हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया। इसलिए आज पूरे सम्मान के साथ मैं उसे उसके घर वापस लेकर आया। और आज जब सब कुछ सही करने का मौसम लौटा है, तो मैं अपने सासू मां को कैसे भूल जाऊं? पूजा के साथ साथ मैंने उनका भी बहुत दिल दुखा। एक दिन मैंने ही उन्हें इस घर से निकाला था और आज मैं ही उन्हें पलकों पर बिठाकर अपने साथ वापस लेकर आया हूं। तुम्हें क्या हो गया नरेन? Are you out of your mind? माना कि इनके खाने ने हम सबकी जान बचाई थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम इन दोनों के पैरों पर ही गिर जाओ। फुनोस भाई, खाने में मिलावट भी इनके कहने पर ही मिलाया गया। राहुल, पापा, हम कब तक अपनी आंखों पर यह शक का पर्दा डाले बैठे रहेंगे? कब तक अपनी जिद में इनकी अच्छाई को गलत ठहराते रहेंगे? पापा, कई बार मैं गलती दोहरा चुका हूं, लेकिन इस बार मुझे आपके सवाल नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए। जब इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने हमें पूछना तक जरूरी नहीं समझा, तो अब तुम हमारी बात क्या सुनोगे? तुम्हारा पिता हूं, शुभचिंतक हूं, इसलिए यही कहूंगा कि इन दोनों को इस घर में लाकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये दोनों औरतें तुम्हारी जिंदगी को तबाह करके ही मानेगी, देख लेना नरेन। पापा, पापा मेरी बात तो सुनिए। माँ, माँ आप तो समझाइए ना पापा को। पापा, चाची,
नरेन बेटा, आज तुमने मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। बहू को सम्मान के साथ घर वापस लाकर आज फिर तुमने अपने परिवार का नाम ऊंचा कर दिया बेटा। आज मैं बयान नहीं कर सकता मैं कितना खुश हूं। और जब फिर भगवान ने हम पर इतनी कृपा बरसाई है तो उनका धन्यवाद भी तो करना होगा ना। बेटा, मैंने ईश्वर से एक मनौती मांगी थी कि जब नरेन और पूजा फिर एक साथ हो जाएंगे तो मैं उनके दरबार में माथा टेकने आऊंगा। ये तो बहुत अच्छा सोचा बाबूजी आपने। बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटा, नहीं। माना नरेन ने तो पूजा को स्वीकार कर लिया है, लेकिन परिवार वालों में अभी भी इसके प्रति खटास बाकी है। और इसके इस सफर में तुम ही जो इसका साथ दे सकती हो, इसलिए तुम्हें यही रहना होगा बेटा। और फिर मैं तो हूं ही आपकी फेवरेट का ख्याल रखने के लिए। नरेन का यूं बदल जाना, अचानक माँ को मुझे अपना लेना, ये बात कुछ समझ नहीं आई। सॉरी नरेन, पर इस बार मैं परखे बिना आपकी बातों में नहीं आऊंगी।